नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास है जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और हर एक छोटी-छोटी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना, साथ में पेन और कॉपी रखना और हर चीज को नोट डाउन करते रहना ताकि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए आज की इस कॉन्सेप्ट को। और इसकी कॉन्सेप्ट का नाम है जब लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। अब तक हमने पढ़ा कि वास्तविक लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे यदि दुकानदार या कोई कंपनी या कोई भी सेल्समैन ये कह दे कि मैं अपने लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करना चाहता हूं, तो उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से लाभ और हानि हमें काउंट करना पड़ेगा और किस प्रकार के सवाल आएंगे, वो सारे सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझते चलना, समय की बर्बादी ना करते हुए हम आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी जिसका नाम है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, आज हम सीखने वाले हैं जब लाभ और हानि की गणना किस पे की जाए, विक्रय मूल्य पर की जाए। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते चलना। मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि होगा क्या। मैंने अगर कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य या सी, ये कहा कि ये 200 रुपए है और मैंने ये कहा कि विक्रय मूल्य या एस वो 250 रुपए है। मैं ये कहूं कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो आप कहोगे सबसे पहले सर लाभ प्रतिशत के लिए हमें चाहिए लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या चाहिए 100। तो लाभ कितने का है, तो सर 200 रुपए में खरीदा, 250 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो आप ये कहोगे सर 50 रुपए। ये 50 रुपए का लाभ है वो किस पे हुआ, तो आप कहोगे सर 200 रुपए। परसेंटेज की चाहिए तो परसेंटेज में गुणा में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, गुणा में 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया कितनी बार 25 बार, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 25% लाभ। ये कौन सा लाभ है, तो आप कहोगे सर वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ। आपको पता है पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था वास्तविक लाभ और हानि हमेशा और हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। सवाल ने ये कहा, क्वेश्चन ने ये कह दिया कि भाई सीपी है वो तो 200 रुपए मान लीजिए, एसपी है वो 250 रुपए मान लीजिए, अब लाभ प्रतिशत बता दीजिए। लाभ प्रतिशत बता दो, लेकिन ये कहा है कि लाभ और हानि की गणना की काउंटिंग काउंटिंग किस पे करनी है, सेलिंग प्राइस पे करनी है, विक्रय मूल्य पर करनी है, पर कीजिए। कहा गया है खरीदा तो किसी वस्तु को खरीदा 200 रुपए में और बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, 250 रुपए में। ठीक है, अभी कहा कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, लेकिन इसमें ये कहा है कि बाकायदा कि लाभ और हानि की काउंटिंग किस पे कर लीजिए, तो आप ये कह दोगे सर विक्रय मूल्य पर कर लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में सीपी है कितना 200 रुपए और एसपी कितना है, तो आप कहोगे सर 250 रुपए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि लाभ कितना है, प्रॉफिट कितने का है, तो आप ये कह दोगे सर 50 रुपए। सही है। अब ये कह रहा है कि लाभ हानि प्रतिशत बता दो, लाभ हानि की गणना किस पे की जाएगी, विक्रय मूल्य पर। तो ये 50 रुपए का लाभ हुआ। अब की बार काउंटिंग किस पे की जाएगी, विक्रय मूल्य पर। और जिस पर भी काउंटिंग की जाती है वो हमेशा कहाँ आता है, बटा में आएगा। तो 250 परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इससे कट गया 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया कितनी बार, तो आप कहोगे सर 20 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये कह दोगे सर 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। प्यारे बच्चों, यहां से देखो हमारे पास में लाभ तो यहाँ पे 50 रुपए है और लाभ तो यहाँ पे 50 रुपए है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है। लेकिन आप लोगों को यहाँ से एक चीज समझनी है कि जब क्रय मूल्य पर प्रॉफिट एंड लॉस की काउंटिंग की, प्रॉफिट परसेंट बताया गया तो कितना आया 25%। और यही प्रॉफिट, यही जो लाभ, इसे अगर मैं विक्रय मूल्य पर काउंट करूं तो कितना आया
20% आया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर क्रय मूल्य पर तो लाभ प्रतिशत 25 आया है और विक्रय मूल्य पर 20 आया है। तो हमें एक बात यहाँ से समझनी है कि लाभ लाभ क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर कम दिखाई देती है। तो हम यहाँ से एक नोट को समझ सकते हैं, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देती है, दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर कम दिखाई देता है, दिखाई देता है। ये हमारा नोट है। लाभ प्रतिशत की बात करें तो हमें ये समझ में आया कि सर लाभ मूल्य पर तो ज्यादा दिखाई देगा और विक्रय मूल्य पर कम दिखाई देगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैंने ये कहा सीपीए किसी वस्तु का 400 रुपए, एसपीए कितना 500 रुपए। सही है। प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। प्रॉफिट परसेंट बताना है किस पे? क्रय मूल्य पर। किस पे बताना है? क्रय मूल्य पर। सही है। तो आप कहोगे सर 400 रुपए में तो खरीदा और 500 रुपए में बेचा तो लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। कहां से हुआ? 400। परसेंटेज में क्या आएगा? 100। इससे कट गया, 4 से कटा कितनी बार? 25 बार। तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत आया? 25%। अगर यही लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट करे, हम ये कह सकते हैं सीपी आया कितना? 400। एसपी कितना आया? तो आप कहोगे सर 500। आपको पूछा है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट बता दीजिएगा। किस पे? विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पे, एसपी पर। तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन इस लाभ की काउंटिंग किस पे करनी है? 500 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 से कट गया, 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो आप ये कहोगे सर 20% का प्रॉफिट। अब देखो यहाँ तो 25% का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि सर एक ही रुपए का लाभ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य पर लाभ हमेशा ज्यादा दिखाई देता है और विक्रय मूल्य पर लाभ हमेशा कम दिखाई देता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लाभ की काउंटिंग विक्रय मूल्य पर इसलिए करता है क्या? ताकि वह लाभ प्रतिशत कम दिखा पाए और टैक्स का बचाव कर पाए। आगे फिर से देखो, समझ कोशिश कीजिएगा आप लोग। मैं अगर आपको ये कहूं किसी वस्तु का सीपी है वो है 400 रुपए और एसपी है वो है 300 रुपए। अब मैं ये कहूं कि क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत होगा। तो ये कहूं कि 400 रुपए में तो खरीदा है, 300 रुपए में बेचा, तो हानि हुई कितने की? तो आप ये कह दोगे सर 100 रुपए। अब हानि प्रतिशत पूछा है आपको, हानि प्रतिशत के लिए कहेंगे हानि बटा क्रय मूल्य इनटू में क्या आएगा? 100। तो हानि कितने की हुई? 100 रुपए की। हानि कितने रुपए की हुई? 100 रुपए की। और कहां से हुई है? तो आप कहोगे सर 400 रुपए पे, और गुणा में क्या आएगा? 100। इससे कट गया और इससे कटेगा, कितना आया? तो आप कहोगे सर 25% की हानि। सही है। अब इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि सीपी तो है 400 रुपए और एसपी है 300 रुपए। अब हानि प्रतिशत बता दीजिए। हानि प्रतिशत बताओ किस पे? सेलिंग प्राइस पे। किस पे बताना है आपको? विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर, या हम बोल सकते हैं विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत बताना है। तो आप ये कह सकते हो कि सर 400 रुपए में तो खरीदा है, 300 रुपए में बेचा है, तो हानि हुई कितने की? तो आप कहोगे सर 100 रुपए की हानि। अब आपको हानि प्रतिशत पूछा है, विक्रय मूल्य पर पूछा है, तो 100 रुपए की हानि हुई है।
अब की बार ये कह रहा है कि लाभ हानि की काउंटिंग किस पे कर लीजिए, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य पर, तो बटा में कितना आएगा 300 आएगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इससे कट गया, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की हानि। अब देखो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहां देखो हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर 25 दिख रहा है और विक्रय मूल्य पर 33 से 1/3% दिख रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा सर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर कम दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देती है। तो हम यहां से एक नोट समझ सकते हैं, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर कम दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देती है। हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर तो क्या होती है, कम दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इनके सवालों की तरफ। प्यारे बच्चों, किस प्रकार के सवाल हैं, हमने इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की। अब इससे जुड़े हुए छोटे मोटे जितने भी सवाल हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो पहला सवाल ये कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है और विक्रय मूल्य 700 रुपए है। यदि लाभ और हानि की गणना की जाए विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर की जाए, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप ये कह सकते हो सर सीपी है वो कितना है 600 रुपए, एसपी कितना है, तो आप कहोगे सर 700 रुपए। तो अब मैं 600 रुपए में खरीद कर 700 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हो गया, अब आप कहोगे सर 100 रुपए का। लेकिन इसने ये कहा है कि लाभ और हानि की गणना किस पे कर लीजिए, विक्रय मूल्य पर कर लीजिए, तो 100 रुपए का लाभ किस पे करना है 700 रुपए पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इससे कट गया तो कितना आ जाएगा 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा 14 सही 2/7% का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल ये कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है और विक्रय मूल्य 800 रुपए है। यदि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। कहा गया है कि सीपी है वो तो कितना है 1000 रुपए है और एसपी कितना है 800 रुपए है। 1000 रुपए में खरीदा, 800 रुपए में बेचा तो लॉस हो गया, हानि हुई। हानि कितने की हुई 200 रुपए की। अभी कह रहा है कि हानि प्रतिशत बता दो, लेकिन हानि की गणना किस पे करनी है विक्रय मूल्य पर। तो 200 रुपए की हानि हुई किस पे 800 रुपए पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इससे कट गया, 8 से कट गया कितनी बार 25 बार, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है, ये कह रहा है एक दुकान को 16% की हानि होती है। अभी कह रहा है वह अपने लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी। अभी कह रहा है 16% की हानि होती है, ध्यान से समझना भाई। 16% की क्या हो गई हानि, तो 16/100 कर लेंगे, इसे काट दें, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार। ये वास्तविक हानि है तो किस पे होगा क्रय मूल्य पर सीपी, और ये क्या है तो आप कहोगे सर लॉस, सही है। अब 25 में से 4 कम कर दूं, 25 में से 4 कर दूं कम कर दूं तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 21 रुपए। अब ये कह रहा है लाभ और हानि की गणना किस पे कर लीजिए विक्रय मूल्य पर कर लीजिए। तो लाभ और हानि, हानि कितने की है 4 रुपए की, इसकी काउंटिंग किस पे करनी है 21 पे, और हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100 आ जाएगा। अभी कितना हो गया 400 बटा में 21, 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 एक 21। अब 40 में से 21 कम कर देंगे तो 21 दो 42 होता है और ये 19 हो गया, 21 नाम 189, कितना बच गया 1/21%। तो
कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? तो आप ये कह दोगे सर 19/1/21% का लॉस होगा। अगर विक्रय मूल्य पर इसे दिखाई दे तो ये कितने परसेंट का लॉस बताएगा? 19/1/21% का लॉस बताएगा। प्यारे बच्चों, ये तो था कंप्लीट बेसिक। अब हमें ये पता चल गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये समझा था कि हानि है वो क्रय मूल्य पर कम दिखाई देती है और विक्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देती है। सही। अभी कहा है देखो 16% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4/25। ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? लॉस। क्रय मूल्य और हानि का रिलेशन क्या होता है? घट जाना। और मुझे इतना बताओ लॉस तो ऐसे कैसे रहेगा? 4। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 में से 4 कम कर देंगे 21। 4/21। अब इसे परसेंटेज में बदलना है तो गुणा में क्या कर दोगे? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 400 बटा में 21। और सोल्व करेंगे तो 19/1/21% का क्या होगा? लॉस होगा। यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो ये सेकंड मेथड हुआ। है वही तरीका, बस लिखने के तरीके बदल गए कि हम इसको इस प्रकार से तो कर ही सकते हैं, साथ में इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह अपने लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? पहले तो हम बेसिक से समझते हैं, फिर स्पीड से कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। ध्यान से समझें। ये कह रहा है 20% का लाभ होता है, वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ये वास्तविक लाभ हानि है। वास्तविक लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। किस पे होगा प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य पे। तो 1/5 हुआ ये। तो ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? प्रॉफिट है। सीपी और प्रॉफिट का रिलेशन होता है जुड़ जाना, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 रुपए। अब ये कह रहा है लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कर लीजिए। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसकी काउंटिंग किस पे कर लो? विक्रय मूल्य पर 6 पे कर लीजिए। परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा में 100। तो सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसे और भी स्पीड से करें, हमें इतना पता है कि क्रय मूल्य पर लाभ ज्यादा दिखाई देता है और विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। सही है। अब ये कह रहा है कि इसकी काउंटिंग इस वाले प्रॉफिट की एक की काउंटिंग किस पे कर दीजिए? विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 5 और 1 6। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा में 100। तो कितना हो जाएगा? 16/2/3% का प्रॉफिट। प्यारे बच्चों अगर ये फ्रैक्शन वैल्यूज सारी याद है तो आप इसे स्पीड से मौखिक भी कर सकते हो। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तब उसे 10% का लाभ होता है। ये 10% का लाभ हो रहा है कब? जब वह लाभ हानि की गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये कह रहा है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब है कि लाभ हानि क्रय मूल्य पर काउंट कर दो और लाभ प्रतिशत बता दो। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर 1/10। ये लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये एसपी हो गया और ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एसपी विक्रय मूल्य में से क्रय विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्या आ जाता है? क्रय मूल्य कितना आ गया? 9। सही है। अब ये कह रहा है कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसकी काउंटिंग 9 पे कर लीजिए तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100 परसेंटेज के लिए तो कितना हुआ? 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 से 1/9% हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसे थोड़ा स्पीड से करें, एक लाइन में सोल्व करने की कोशिश करें तो 10% का लाभ हुआ तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप ये कह दोगे सर 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। ये क्या है? तो आप कहोगे सर एसपी। ये क्या है? प्रॉफिट। एसपी और प्रॉफिट का रिलेशन होता है घट जाना। अब 1 रुपए का लाभ हुआ है
और किस पे चाहिए अभी वो क्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना गया 9। 1/9 की वैल्यू याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो हम गुणा कर देंगे 100 से और कितना आ जाएगा 11 से 1/9% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने सवाल को सीखा है। बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक से थोड़ा सा और स्पीड से चले तो ये हुआ। और इस फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम समझते हैं तो इक्वेशन मौखिक हो जाते हैं, पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है एक दुकानदार अपने लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। लाभ हानि की गणना किस पे कर रहा है विक्रय मूल्य पर, और उसे 30% का लाभ होता है। अब ये कह रहा है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। सही है। अब मैं आपको वन लाइन में सोल्व करना सिखाता हूँ। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तब आप कह दोगे सर 3/10। ये क्या है एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट है। एसपी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है। तो मुझे बताओ 3 रुपए का प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो गया 10 में से 3 करेंगे 7। सही है। और परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया 300 बटा में 7। 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितना बच गया यहाँ पे 2, 7 दूना 14, 6/7%। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 42 से 6/7% का लाभ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 42 से 6/7% आंसर होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है एक दुकानदार अपने लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, उसे 25% की हानि होती है। ये क्या है लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तब उसे 25% की हानि हो रही है। अभी कह रहा है कि उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, तो आप ये बता दो सर क्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत क्या है। एक बार मैं यहाँ पे बेसिक समझाता हूँ। पर 25% की बात करें तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/4। ये क्या होगा एसपी होगा। और ये क्या है लॉस हानि है। विक्रय मूल्य और हानि का रिलेशन होता है तो आप कहोगे सर जुड़ जाना, और जुड़ने के बाद में क्या आ जाता है सीपी आ जाता है, कितना आएगा 5। 1 रुपए की हानि हुई है, कितने पे चाहिए 5 पे चाहिए। अब परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 5 से कट गया कितनी बार 20 बार, तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 20% का लॉस हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बच्चों अब एक लाइन में इसे सोल्व करने की कोशिश करें तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तब आप ये कह दोगे सर 1/4 होगी। तो ये क्या है, तब आप कहोगे सर एसपी, और ये क्या है लॉस। एसपी और लॉस का रिलेशन क्या होगा जुड़ जाना। अब 1 रुपए का लॉस है, अब किस पे काउंट करना है क्रय मूल्य पर, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना हुआ 5, और परसेंटेज वैल्यू के लिए गुणा में कर दो 100, भाग गुण काटेंगे तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा 20% का लॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20% हानि हो जाएगी। लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इन सवालों को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखो क्या है, ये कह रहा है 12 आमों का लागत मूल्य, यानी कि 12 आमों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 आमों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे, लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करे तो लाभ प्रतिशत क्या है। प्यारे बच्चों एक क्लास में हमने इस प्रकार के सवाल भी किए थे, उसमें लाभ और हानि की गणना किस पे की जा रही थी क्रय मूल्य पर। इस सवाल में ही कह दिया कि लाभ और हानि की गणना किस पे कर लीजिए विक्रय मूल्य पर कर लीजिए और लाभ प्रतिशत बता दीजिए। कहा गया है 20 आमों का लागत मूल्य, सॉरी 20 नहीं 12, 12 आमों का लागत मूल्य 12 सीपी बराबर है 10 एसपी। सही है। तो मैं अगर आपको कहूं कि सीपी अनुपात एसपी क्या होगा, तब आप कहोगे सर 10/12। काटो तो ठीक है, नहीं काटो तो ठीक। 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का क्या हो गया, तब आप कहोगे सर लाभ। अब इस लाभ की गणना किस पे करनी है विक्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत बताना है किस पे विक्रय मूल्य पर, किस पे बताना है विक्रय मूल्य पर बताना है। तो लाभ हुआ 2 रुपए का, किस पे चाहिए अब की बार 12 रुपए पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 2 से कट गया 6 बार, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 से 2/3% का क्या हो जाएगा
प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों? 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, 10 पेनों का लागत मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करें तो कहा गया कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर 18 नहीं 10 है ना भैया, 10 है। तो आप ये कह सकते हो 10 पेनों का यानी कि 10 सीपी बराबर होगा 18 एसपी। काट दीजिए 2 से 5 बार और 2 से 9 बार। सीपी अनुपात एसपी कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 9:5। 9 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा तो लॉस हो गया 4 यूनिट का क्या हो गया? तो आप कहोगे सर लॉस। यही हुआ। अब ये कह रहा है लाभ और हानि की गणना किस पे कर लीजिए? विक्रय मूल्य पर कर लीजिए। 4 रुपए का जो लॉस हुआ है वो किस पे बताना है? 5 पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 5 से कट गया 20 बार तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 80% लॉस होगा। कितने परसेंट लॉस होगा? 80% का लॉस हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। हम ये कह सकते हैं सीपी और एसपी है वो क्या है? सीपी तो ए है और एसपी बी है। आगे कह रहा है बी ए का 200% है। ए का 200% निकालें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो मैं अगर आपको ये कहूं किसका पूछा है? ए का, तो ए कितना हुआ? 100%। 100 मान ले तो 100 का 200% कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे सर 200। सही है। तो 100 रुपए खरीदा, 200 रुपए में बेचा तो आप कह दोगे सर लाभ हो गया 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 100 का। क्वेश्चन ने ये कहा है कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करो। ये कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? 100 रुपए का लाभ हुआ है, इसे काउंट करना है किस पे? विक्रय मूल्य यानी कि 200 रुपए पे, और हमें परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इससे ये कट गया, 2 से कट गया कितनी बार? 50 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिखाई देगा? तो आप ये कह दोगे सर 50% का प्रॉफिट दिखाई देगा। और हमारा आंसर क्या होगा इसका? 50% हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 5,000 में खरीदता है, 1,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि किसी वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक उस पे किया गया खर्च हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। तो खरीदा 5,000 में, उस पे खर्च किया 1,000 रुपए, तो ये कितना हो गया? 6,000 रुपए। और ये उसका क्या होगा? सीपी। अब ये कह रहा है कि उसे 7,000 रुपए में बेच देता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 7,000। अब मुझे बताओ लाभ कितने का हुआ? तब आप कहोगे सर लाभ हुआ 1,000 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1,000 का। अब ये कह रहा है कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कर लीजिए, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बता दो। ये 1,000 रुपए की काउंटिंग आप किस पे कर लो? विक्रय मूल्य पर, मतलब 7,000 पे। परसेंटेज के लिए चाहिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे कट गया, भाग देंगे तो 14 सही 2/7% का क्या होगा? लाभ होगा। और यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने इस सवालों को सोल्व किया। प्यारे बच्चों, आज हमने एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और सीखने की कोशिश की, जिसका नाम रहा कि लाभ और हानि की गणना अगर दुकानदार विक्रय मूल्य पर करे तो उस पे लाभ और हानि क्या दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जितने भी सवालों को मैंने करवाया है, इन सवालों को वापस करना और जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है उनसे सवालों को सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।